संगति का जीवन में बहुत फर्क पड़ा करता है। एक संत के पास 2 तोते थे। एक आदमी उनके यहां बैठने गया संत जी के दर्शन करने। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। अब जैसे ही पहुंचे तो एक तोता बोला, आइए, राम राम, स्वागत है आपका, स्वागतम, आइए बैठिए। आदमी को बड़ा अच्छा लगा कि यार तोता कितना मीठा बोल रहा है। जय जिनेन्द्र, राम राम, आइए भाई साहब बैठिए, अतिथि देवो भव, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है। इतना सुकून मिला उसको। वो मुड़ा थोड़ा सा दूसरे तोते की तरफ। दूसरा तोते ने इतनी गालियां बकी, इतनी गालियां बकी, मारो, काटो, पीटो, पकड़ो, लूटो। अरे उसने कहा कि संत जी क्या मामला है? एक तोता गालियों पे गालियां बक रहा है और एक तोता आइए स्वागतम बड़ा मीठा शब्द बोल रहा है। संत ने कहा, मैंने इन तोतों से कुछ जिंदगी का पाठ पढ़ा है। बोले क्या पाठ पढ़ा है? बोले जब ये तोते पैदा हुए थे, एक तोता मैंने डाकू के घर भेज दिया था और एक तोता मैंने साधु के घर भेज दिया था। अरे जो साधु का तोता था वो कहता था राम राम तुम्हारा स्वागत है, और जो डाकू के घर पला है वो कहता है मारो, काटो, पकड़ो और लूटो। ये संगति का फल है। तोता तो एक ही है ना, किस घर में पड़ा है? एक बात याद रखना, भीलनी के घर में पड़ा हुआ चंदन तिलक लगाने के काम नहीं आता, चूल्हे में जला करके रोटियां बनाया करती है। ध्यान रखना, भीलनी के घर में रखा हुआ हीरे का टुकड़ा आभूषण नहीं बनता है, वो पैर घिसने के काम आया करता। कहां पड़े हो आप? चंदन पड़ा चमार घर, ध्यान रखिए, नित नित कूटे चाम। चंदन कहां जाना चाहिए? किसी पंडित पुजारी के पास जाए तो माथे का तिलक बनेगा, और ऐसी जगह चला जाए जहां रोज चमड़ा कूटा जाएगा। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, आप कीमती हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। दोस्ती को ध्यान में रखिए, किसके साथ आपका उठना बैठना है। एक बात याद रखना, मैं खाने में बैठकर दूध पीना खराब है। ध्यान रखिए, मैं खाने में बैठकर दूध भी पियोगे तो शराबी का दर्जा मिलेगा तुम्हें, इतना स्मरण रखना। और संत के दरबार में पानी भी पियोगे तो पानी नहीं, अमृत और आशीर्वाद का नाम उसे दिया जाता है। अमृत पान हुआ करता है। चीज तो वही है, चीज में क्या फर्क पड़ता है? संगति किसकी कर रहे हो? अच्छे लोगों की संगति करो, ऊंचे लोगों की संगति करो। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद। कौन बोला? माणिक चंद। ध्यान रखिए, माने संगति कैसे करना है, ऊंचे विचार। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाई में बहुत वीक था, बहुत कमजोर। हकीकत बताऊं, धक्के लग लग के पास होता था, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। दुनिया भर की शैतानी में मन लगता था, पढ़ने लिखने में कोई दिमाग नहीं, बस इसी में खुश थे। कभी देखने ही नहीं कितने परसेंट, और हमारे समय तो परसेंटेज का लफड़ा ही नहीं था। इस क्लास से उस क्लास में चले गए, पास हो गए, ना माँ बाप को कुछ पड़ी है ना हमें कुछ पड़ी है। जाकर के देखा, बोले क्या रिजल्ट पास, नाचते गाते आ गए। जानते ही नहीं थे 90% क्या होते हैं। आजकल के बच्चे को तो 98% आ जाए तो डिप्रेशन में चला जाता है, 2% कम क्यों हुए। हम लोग तो कोई लफड़ा ही नहीं था, आ गए, पास हो गए, निकल गए, बैठ गए अगली क्लास में। कोई परसेंटेज की बात नहीं थी। कई बार तो 5 नंबर का ग्रेस भी लग के अगली क्लास में बिठा दिया जाता था। मान्यवर सोचिए, बड़ी पढ़ाई बड़ी मजेदार थी। फेल भी हो गए तो कोई टेंशन नहीं। एक लड़का फेल हो गया था हमारी क्लास में बचपन में। अब वो फेल तो हो गया बेचारा, बड़ा रो रहा। मैंने कहा काहे को रोता है यार, हो गया, फेल हो गया। स्कूल अगर आए तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाई गर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। उस समय मैंने कविता लिखी थी, गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे। ये मेरी बचपन की कविता। गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे, गर फेल भी हो जाए तो पढ़ते ही रहेंगे। जिसने किया फेल वही पास करेगा, पढ़ाई अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हाँ, कितने खुश हो गए। देखो ऐसी बातें
इतने जल्दी आ जाती हैं। अरे जो फेल कर रहा वही पास करेगा, टेंशन काहे को ले रहा है? अभी नहीं करेगा, अगले साल करेगा। आज की पढ़ाई बिल्कुल अलग हो गई है। ध्यान रखना, मैं पढ़ता था, पीछे की लाइन में बैठता था, मेरे नंबर कम आते थे। मेरे एक शिक्षक थे, आज मुझे स्मरण में आ रहे हैं, डी भारत, क्रिश्चियन थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे बचपन में। वृद्ध थे, रिटायर्ड होने के बाद भी वो स्कूल पढ़ाते थे कि मैं सरकार की पेंशन जो मिलती है ना, ये फ्री में नहीं खाऊंगा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं स्कूल रोज आऊंगा। ऐसे वह शिक्षक थे। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि इधर आओ, तुम देखने में तो बड़े अच्छे हो। उस समय तो मैं अच्छा ही था। क्यों अभी गड़बड़ लग रहा हूं क्या? ध्यान रखिए। उन्होंने कहा इधर आओ, तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो? मैंने कहा पढ़ता तो दिमाग में कुछ नहीं चढ़ता है। बोले नहीं चढ़ेगा। मालूम है मेरी संगति खराब थी, गलत लोगों के साथ पीछे की सीट में बैठता था, मस्ती करना, टीचर पढ़ा रहा है एक दूसरे की छेड़छाड़ करना, टीचरों के नाम रखना उल्टे सीधे। अब स्कूलों में तो यही होता है, और क्या करोगे? उनको चिढ़ाना, उनकी नकल करना, वो चले गए तो ब्लैक बोर्ड में उनका चित्र बनाना, चित्र बना रहे सर का बन गया बंदर का। बड़ी आफत होती थी। उन्होंने कहा इधर आओ, देखने में बड़े अच्छे हो लेकिन काम तुम्हारे बहुत गड़बड़ है, पढ़ाई में आगे बढ़ो। मैंने कहा मैं नहीं लगता मन। स्कूल क्यों आते हो? माँ बाप भेजते हैं, आना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, लेकिन अब भेजते हैं तो भेजते, मैं करूं क्या? उन्होंने कहा इधर आओ, तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा। मैं 8th क्लास तक बहुत घटिया नंबर से पास होता था, बड़ी मुश्किल से। उन्होंने मुझे कहा आज से मेरा आदेश है, तुम पीछे की सीट में नहीं आगे की सीट में आकर के बैठोगे। पीछे की सीट पे वही बैठता है जो पढ़ाई से जी चुराता है, जो क्लास में मस्ती करना जानता है। ये आगे की सीट में जितने लड़के बैठे सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और बेटा मैं कहता हूं आज से होशियार बच्चों के साथ रहो, तुम्हारा सोच बदलेगा, तुम्हारा चिंतन बदलेगा। अरे काश इन घरों में करुणा और प्रेम के संदेश होते, करुणा और प्रेम का व्यवहार होता। अरे आज उसको बहुत रोना आया। उसने कहा मैं तीनों बच्चों के लिए रो रहा हूं। भीतर से मुर्गी चिल्लाई तू 3 के लिए रो रहा, मैं कितनों के लिए रोई होंगी। ध्यान रखना, आज तेरे बच्चे मरे तो तुझे कष्ट हो रहा है, मेरे बच्चे तूने रोज मारे हैं मेरे सामने। ध्यान रखिए, कर्म फल तो प्राप्त। एक बकरी को एक पंडित काट रहा था, बलि दे रहा था देवी के लिए, बलि चढ़ा रहा था। बकरी को सजाया, श्रृंगार किया, माला पहनाई, तलवार उठाई, और जैसे ही तलवार उठाई बकरी जोर से हंसी। उसने देखा ये हंस क्यों रही है? बकरी जोर जोर से रोई। उसने पूछा कि तू हंसी क्यों, तू रोई क्यों? बोले पंडित मुझे रोना तो इसलिए आया कि पिछले 100 जन्म से तू मुझे मार रहा है। बाहरी मेरी तकदीर, मैं बकरी बनती हूं, तू कसाई बन जाता है। 100 जन्म से तू मुझे मार रहा है, और हंसी इसलिए आई कि ये मेरा आखिरी जन्म है। अब तू बकरी बनेगा और मैं पंडित बन करके खड़ी होंगी, इसलिए मुझे अपने आप पर हंसी आ रही। एक आदमी ने कहा कि महाराज यदि बकरों को काटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, मुर्गों को मारेंगे नहीं, तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे कि आदमी को रहने को स्थान नहीं। मैंने कहा गलत फहमी। एक बात बताइए, बकरे क्यों बढ़ रहे हैं दुनिया में, मुर्गे क्यों बढ़ रहे हैं दुनिया में? बताओ क्यों बढ़ रहे हैं? और दूसरे प्राणी क्यों नहीं? जो काटे और मारे जाते हैं ना, उनकी ही संख्या बढ़ती है, और जो काटे मारे नहीं जाते, मेरे देश से टाइगर कम हो रहा है, मेरे देश से शेर कम हो रहा है, मेरे देश से चीते कम हो रहे हैं।
क्यों हो रहे, कब, इनको तो कोई नहीं मार के खाता ना, फिर भी इनकी संख्या कम रही है, और जिसे मार के खा रहे उसकी संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कर्म चक्र चल रहा है, आज तुम मारोगे कल वो तुम्हें मारने को तैयार खड़े रहे। इसलिए जो खाया जाता है उसकी संख्या बढ़ती है। ध्यान में, प्रकृति की चिंता मत करो, आप मांस खाना छोड़ दीजिए, प्रकृति का संतुलन प्रकृति अपने आप बना लेगी मेरे भाई, अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेगी। आप ये विचार मत ले, क्या स्वाद होता है मांस में? आदमी रंग देखता है और स्वाद देखता है। एक बात बताओ, मैं चुनौती देता हूं, मैंने तो अपने जीवन में हमारी कौम में कोई छूता भी नहीं है, ध्यान रखिए, लेकिन मैं इतना ही जानता हूं कि मांस में कोई स्वाद नहीं होगा। मांसाहार में कोई स्वाद होता है? मैंने एक जगह देखा, जब महाराष्ट्र में विहार किया, हर कदम कदम पे मांसाहार की दुकान, हर होटल में मांस बिका करता है। बोर्ड में मैंने पढ़ा, महाराज के साथ में चल रहा था, मैंने कहा महाराज ये क्या लिखा है? जहां शाकाहारी दुकान आती है वहां लिखा रहता है शुद्ध शाकाहार है। आज तक नहीं पढ़ा शुद्ध मांसाहार, कहीं पढ़ा तुमने? शुद्ध शाकाहार तो पढ़ा होगा, शुद्ध प्योर वेज, प्योर नॉन वेज, ये तो हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो मेरे मन ने कहा कि शाकाहार ही है जो शुद्ध हुआ करता है, मांसाहार कभी शुद्ध नहीं हुआ करता है। इसलिए लोग शुद्ध, मांसाहार शुद्ध कैसे हो जाएगा, वो तो अशुद्ध है, इसलिए लोग उसके आगे शुद्ध लगाते। प्योर वेज तो मिलेगा, प्योर नॉन वेज नहीं, क्योंकि स्वाद, एक बात बताइए, स्वाद मांस में नहीं है, जो उसमें मिर्च मसाले तेल डाले जाते हैं स्वाद उनमें होता है। बताइए, मांस पकाया जाए और नमक ना हो तो उसका क्या स्वाद है? मिर्च ना हो, मसाले ना हो, गरम मसाले ना हो, एक बात बताओ, नमक शाकाहार है, मिर्च मसाले शाकाहार है, तेल शाकाहार है, ये मांसाहार नहीं है। यदि ये, और शाकाहारी सब्जियों में इतना मिर्च मसाला नहीं लगता जितना मांसाहार में लगाना पड़ता है। और आपसे निवेदन कह रहा हूं कि 100 रुपए की सब्जी में 4 लोग खा लोगे, लेकिन 100 रुपए के मांस में पूरे परिवार का पेट भरने वाला नहीं। महंगा है भाई, ध्यान रखिए, स्वाद मिर्च मसालों। मैं निवेदन करता हूं, मांसाहार छोड़ के शाकाहार पर जियोगे, लेकिन शाकाहार छोड़ के मांसाहार पर नहीं जी सकते। ऐसा कोई मांसाहारी है इस दुनिया में जिसने कभी शाकाहार का प्रयोग ना किया हो? है कोई मांसाहारी? बताइए, जिसने शाकाहार का उपयोग ना किया हो। लेकिन मैं बता सकता हूं, ऐसे शाकाहारी हैं जिनने कभी मांसाहार का उपयोग नहीं किया है अपने जीवन में। मान्यवर ध्यान रखिए, पानी तो पिएगा ना, पानी तो शाकाहार है, बोलिए, मांसाहारी पिएगा ना, रोटी तो खाएगा ना, रोटी शाकाहार है। अकेले मांस पे जीवित नहीं रह सकता। एक को चक्कर आ गया सुन के, तुमको कुछ नहीं हो रहा है, विचार के लुढ़क गए वो तो कि सही कह रहे हो महाराज, सुन के बेहोश हो गए। मान्य सोचना है आप।